विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में उठा सियासी तूफान सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। बड़े नेता आपसी बयानबाजी में उलझे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन हरीश रावत इन दिनों परेशान हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मसले पर, और इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक वैसा ही षड्यंत्र जैसा 2017 में शुक्रवार को नमाज की छुट्टी दिए जाने का आदेश फर्जी तरीके से प्रचारित किया गया, उसी तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान को भी फर्जी तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। हरीश रावत ने यह कहा है कि अगर ये बयान को झूठा तरीके से प्रचारित करने वाला शख्स शाम तक माफी नहीं मांगता तो वो मजबूर होकर एफआईआर करवाएंगे, यानी मामला पुलिस तक ले जाएंगे। लेकिन असल में यह विवाद शुरू हुआ था इसी बार विधानसभा चुनाव के दरमियान, जब कांग्रेस के नेता अकील अहमद ने एक बयान दिया था। उन्होंने सहसपुर से पहले अपना नामांकन वापस लिया और ये कहा कि उनकी शर्त यही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और इस शर्त को हरीश रावत समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने माना है। अब इस बात को लेकर बहस है कि अकील अहमद किसका करीबी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो हरीश रावत के करीबी हैं, लेकिन तथ्य ये बताते हैं कि अकील अहमद उस वक्त प्रदेश के सचिव बने जब प्रीतम सिंह उत्तराखंड में प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जब प्रीतम सिंह अध्यक्ष पद से हट रहे थे तब अकील अहमद को प्रदेश का महामंत्री भी नियुक्त किया गया था। यानी प्रीतम सिंह ने ही उन्हें पदों से नवाजा, पहले प्रदेश का सचिव बनाया और उसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस का महासचिव भी बनाया। फिलहाल अकील अहमद को उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, इस पर भी बहस चल रही है। लेकिन राजनीति इस बात पर है कि ये फर्जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मसला किस तरीके से उठाया गया। एक तो भारतीय जनता पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण करने में सफल रही है। राजनीति में, चुनाव में मुद्दे लोगों के गले नहीं उतरते हैं, और तथाकथित रूप से जो ध्रुवीकरण की राजनीति के मुद्दे होते हैं वो मुद्दे ज्यादा गले उतरते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस के किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का कि कोई गलती नहीं है। चुनिंदा कुछ बातें हो जाती हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी की कोई गलती नहीं है। एक प्रकरण जरूर है जो बीच में इस प्रकार की बातें किसी ने कह दी कि यूनिवर्सिटी खोलेंगे, फजूल की बातें कह दी, और हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसको कोई बहुत बड़े नेता ने कहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे मुझे साजिश लगती है कि वो साजिश का हिस्सा था, और इस प्रकार के चुनाव के ठीक मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को वोटों का ध्रुवीकरण करने का मौका मिल गया। कांग्रेस अब सफाई दे रही है, अलग अलग तरीके से बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो चुका। अब मौका जब कंट्रोल का है तो उसमें भी पार्टी कामयाब नहीं हो रही। खास तौर पर हरीश रावत के सामने संकट अपने सियासी भविष्य का है, तो वो बार बार सफाई भी दे रहे हैं और जनता से ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आगे ये लड़ाई कहाँ जाकर थमेगी और इसका विवाद सुलझेगा कैसे।